क्या हुआ? जब रात के 2 बजे एक मुस्लिम व्यक्ति चुपके से निधिवन में घुस गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, वृंदावन का निधिवन केवल एक स्थान नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि आज भी रात के समय यहां श्री राधा कृष्ण की दिव्य रास लीला होती है। इसी कारण सूर्यास्त के बाद निधिवन को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। यह एक आस्था है जिसे भक्त श्रद्धा से मानते हैं। दिल्ली में रहने वाला एक मुस्लिम युवक आरिफ इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर कहता था, जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मैं किसी बात को सच नहीं मानूंगा। एक दिन वह वृंदावन पहुंचा। दिन भर उसने मंदिरों के दर्शन किए, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, आखिर रात में निधिवन में ऐसा क्या होता है। रात के ठीक 2 बजे चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। आरिफ चुपचाप एक दीवार पार करके निधिवन के भीतर पहुंच गया। हवा बिल्कुल शांत थी। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चांदनी में किसी रहस्य जैसी लग रही थीं। वह एक कूंज के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ देर तक सब सामान्य रहा। तभी अचानक बिना हवा चले भी तुलसी के पौधे एक साथ हिलने लगे। पूरे वातावरण में चंदन और मोगरे की अद्भुत सुगंध फैल गई। आरिफ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय दूर कहीं से बहुत मधुर बांसुरी जैसी धुन सुनाई दी। धुन इतनी शांत और मधुर थी कि उसे लगा जैसे पूरा वन उसी लय में सांस ले रहा हो। उसने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास से कोई दिव्य उपस्थिति गुजरी हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे। उसके होंठों से अनायास निकला, हे मालिक, ये कैसी शांति है। कुछ ही क्षण बाद वह वहीं बैठ गया। उसके मन का डर जैसे पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से भटकता हुआ उसका मन पहली बार पूरी तरह शांत हो गया हो। सुबह जब सेवक निधिवन के द्वार खोलकर अंदर आए तो उन्होंने देखा कि एक युवक शांत भाव से बैठा हुआ है। उन्होंने उसे बाहर लाकर पानी पिलाया। आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी को अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मैंने ऐसी शांति महसूस की जिसे शब्दों में कभी नहीं बता सकता। ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर कोई दिव्य कृपा आज भी विद्यमान है। एक वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को देखने से पहले उन्हें महसूस करना सीखो। सच्ची श्रद्धा आंखों से नहीं, हृदय से जन्म लेती है। आरिफ की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि ईश्वर का प्रेम किसी एक धर्म तक सीमित नहीं होता। सच्चे मन से जो उन्हें पुकारता है उसे भीतर से शांति अवश्य मिलती है। दोस्तों, यह एक धार्मिक कथा है जिसका उद्देश्य केवल आस्था, प्रेम और आपसी सम्मान का संदेश देना है। चाहे कोई भी धर्म हो, सच्ची भक्ति इंसान को विनम्रता, प्रेम और शांति का मार्ग दिखाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।